हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी इंटरनल असेसमेंट से परेशान हो या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है इंटरनल असेसमेंट करने का, या फिर आप उसमें पास नहीं हो पाते हो, आपका बहुत कम मार्क्स आते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो इंग्लिश वर्ड्स में होता है और उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसका मीनिंग क्या है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। या फिर आप लोग बिना पढ़े ही इंटरनल असेसमेंट में पास होना चाहते हो तो भी वीडियो आपके लिए है। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बिना पढ़े इंटरनल असेसमेंट में पास होने का तरीका बताऊंगी और एकदम सेफ तरीका। इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसका आपको फॉलो करना है। अगर आप अपने इंटरनल असेसमेंट को लैपटॉप से करते हैं, पीसी से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने फ़ोन से करते हैं तो उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि जैसे ही आपका नेट स्लो पड़ जाता है तो जो इंटरनल असेसमेंट है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। इसलिए आपको राइट हैंड साइड पे 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करके डेस्कटॉप सेट कर लेना है। और नो वन एल्स इज प्रेजेंट इन द रूम, यानी आपके कमरे में कोई और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ताकि वो आपको परेशान ना कर सके, डिस्टर्ब ना करें। और यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा है कि कंप्लीट द टेस्ट इन ए सिंगल गो, यानी जब आप इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करके आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाना है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते और फिर उनके असेसमेंट में बैक आ जाते हैं या फिर कम मार्क्स आ जाते हैं, या फिर वो असेसमेंट को बैक करके गूगल की हेल्प लेते हैं आंसर पूछने के लिए। फिर जो उनका इंटरनल असेसमेंट का पोर्टल है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि डू नॉट टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी जब अपना टेस्ट कर रहे हो तो आपका जो टाइम दिया गया होता है यानी 90 मिनट का, वो टाइम स्टार्ट हो जाता है और आपको टाइम के दौरान कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। और डू नॉट टेक एक्सटर्नल हेल्प ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी इंटरनल असेसमेंट जब आप कर रहे हो उसी के ड्यूरिंग टाइम में आपको एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेना है। जब आप एक ही फ़ोन से इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं तो उसी फ़ोन से आप कोई वेबसाइट यूज़ करें जैसे गूगल, तो आपका नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो नेटवर्क स्पीड है वो यहाँ पे ग्रीन कलर में होना चाहिए। इसका मतलब कि आप अपना असेसमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये रेड कलर में होगा तो आप अपने असेसमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो एकदम स्लो है। तो आप बात करते हैं कि आप इंटरनल असेसमेंट में कैसे पास हो सकते हैं और एकदम अच्छे बेस्ट स्कोर के साथ। तो देखें कि ये जो है आपका इंटरनल असेसमेंट है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना होता है जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता है और जो ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका आप मीनिंग नहीं समझ पाते हो, अगर आप अपने इंटरनल असेसमेंट को लैपटॉप से कर रहे हो या अपने टैबलेट से कर रहे हो तो आपके पास कम से कम एक अलग फ़ोन तो होगा ही जिसका यूज़ आप कर सकते हो चैट जीपीटी के लिए आंसर पूछने के लिए। तो देखें कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं वॉइस के जरिए, यानी बोल के। तो जो आप अपने आवाज़ बोलते हो वॉइस से, उसमें बहुत से जो बाहर की आवाज़ें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और इससे आपको गलत आंसर मिल जाता है। और अगर आप चैट जीपीटी को टेस्ट करते हो यानी मैसेज करते हो तो उसमें जो है किसी के भी स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। इससे भी जो आपका एमसीक्यू में एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो आपको गलत बता सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है चैट जीपीटी से आंसर पूछने का। तो देखिए कि अगर आप लैपटॉप से अपना इंटरनल असेसमेंट कराएंगे या टैबलेट से कम आपके पास एक फ़ोन होगा जिससे आप अपने टैबलेट की फ़ोटो ले सकते हैं और उस फोटो को चैट जीपीटी पर शेयर कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट आंसर पूछ सकते हैं। इससे चैट जीपीटी को आपके क्वेश्चन एकदम बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो इस तरह से चैट जीपीटी जो है आपके क्वेश्चन को और जो 4 ऑप्शन दे जाते हैं वो सबको एकदम क्लियर तरीके से जान सकता है और आपको एकदम करेक्ट आंसर बता सकता है। और अगर आप चाहें तो उससे ये भी पूछ सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है यही आंसर को है तो इसका रीज़न भी बताएगा।
या फिर आपको एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आते, तो आप उसकी फ़ोटो लेके चैटजीपीटी को शेयर कर सकते हैं। वो उसका मीनिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देगा। अगर आप सब कुछ सही लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट में भी आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किए, वॉइस में भी बाहर की वॉइस ऐड नहीं है, और जो फ़ोटो आप क्लिक करके उस पर शेयर करते हैं चैटजीपीटी पे, उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, तभी भी आपको चैटजीपीटी कुछ गलत आंसर ज़रूर दे सकता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, एआई है। तो कम से कम अगर आपका जो इंटरनल असेसमेंट है 70 मार्क्स का या फिर 50 मार्क्स का है, तो कम से कम 50 में से 40 मिल जाएंगे। तो अगर आपको 50 में से 40 मिल जाएंगे, 45 मिल जाएंगे, इतना ही आपके लिए बहुत है, क्योंकि पासिंग से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। और 70 में से 66 मिलते हैं, 62 मिलते हैं, 61 मिलते हैं, तभी भी ठीक है। अगर 50 मिलता है तभी भी ठीक है। मतलब आपको इतना गलत आंसर नहीं बताएगा कि आपके 28 से भी नीचे मार्क्स आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जो चैटजीपीटी है पूरी तरह से फेल तो नहीं करेगा, कम से कम पासिंग से ज़्यादा मार्क्स देगा। आपको कम से कम इंटरनल असेसमेंट में इतने क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आप पास हो सको, तो चैटजीपीटी आपको पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स दिलाएगा। अगर आप 70 में से 28 नंबर लाओ तो पास हो, अगर 50 में से तो 20 नंबर, तो आपको जब 50, 40, 60 मिलेगा तो आपके लिए बहुत है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपने इंटरनल असेसमेंट में पास हो सकें। बिना पढ़े भी एग्ज़ाम देना आप लोगों का एक टैलेंट होता है पास होने के लिए।